सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत जगत में। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय वस्तु के साथ जिसका नाम है अनुच्छेद लेखनम। तो आज हम जानेंगे कि अनुच्छेद लिखे कैसे और अनुच्छेद से जुड़ी और भी जानकारियाँ, जैसे अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, अनुच्छेद कैसे लिखी जानी चाहिए और 2-4 अनुच्छेद का हम अभ्यास भी करेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद होता क्या है, इस बात पे विचार करते हैं। अनुच्छेद जो है ना, वो किसी एक विचार को लेकर लघु लेख लिखने की एक कला है। मतलब छोटा सा लेख 5 लाइन वाक्य का भी हो सकता है, 8 वाक्य का भी और 9 वाक्य का भी, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 8 से 9 वाक्य। वैसे बोर्ड परीक्षा में जो अनुच्छेद आता है वो 5 वाक्य का ही होता है। दूसरा जो ध्यान रखने योग्य बात है वो है अनुच्छेद में एक मूलभूत विषय होता है जिसके ऊपर हम वो 5 वाक्य लिखते हैं। अब है अनुच्छेद में कौन कौन से अंश होते हैं, अनुच्छेद के कौन कौन से भाग होते हैं, एक बार इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद में मूल विषय के आधार पे प्रायः 8 से 9 वाक्य होते हैं। बोर्ड परीक्षा में केवल 5 ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद इन वाक्यों का विषय दृष्टि से परस्पर संबंध होता है। ये जो हम वाक्य लिखेंगे, बस ये ध्यान रखना होता है कि जो विषय वस्तु हमारा है, जैसे हम नदी पे लिख रहे हैं तो हमारे जो 5 वाक्य हैं वो नदी से संबंधित हो, रिलेटेड हो। और बोर्ड परीक्षा में अनुच्छेद के साथ साथ कुछ शब्द भी दिए जाते हैं जिनको लेकर के हम अनुच्छेद लिखते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि वो शब्द भी हमारे अनुच्छेद में आए। अनुच्छेद जो है न तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और न ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। चौथा है अनुच्छेद रोचक होना चाहिए, मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कोई उसे पढ़े तो लगे नहीं अनुच्छेद अच्छे से लिखा गया है। इसकी जो भाषा है एकदम सरल, सुबोध और प्रवाहमयी होना चाहिए। मतलब एकदम आसानी से कोई भी इसको आसानी से समझ जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें अनुच्छेद में करना है। यानी कि हमें उन अनुच्छेद में ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना है जो कोई भी पढ़े तो उसे आसानी से समझ सके और उसका अर्थ भी उन्हें समझ में आए। ऐसा नहीं कि बस शब्द ही पढ़ सके, उनके अर्थ को भी वो अच्छे से समझ सके। अनुच्छेद लेखन में साक्षात विषय का ही प्रारंभ होता है। मतलब विषय वस्तु जो हमारा है वहाँ से ही वो हम प्रारंभ करते हैं लिखना। इसकी जो है भूमिका वगैरह नहीं लिखी जाती। अब ऐसा नहीं कि मतलब नदी पे लिख रहे हैं तो नदी क्या है इसमें ही हमने 5 वाक्य लिख दिया, ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें भूमिका या उपसंहार नहीं होता, इसमें बस उससे संबंधित जो 5 वाक्य हैं वही लिखना होता है। अब आगे आते हैं। आगे है अनुच्छेद लिखने में प्रायः जो है प्रथम पुरुष के वाक्य होते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ पे लिखते हैं, किसी चीज़ के बारे में लिख रहे होते हैं तो एक ही चीज़ के बारे में लिख रहे होते हैं ना, तो ज़्यादातर प्रथम पुरुष के ही, और किसी के बारे में लिखते हैं। प्रथम पुरुष का प्रयोग कहाँ होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो किसी के बारे में लिख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होगा। दूसरा, जैसे यहाँ पे हम चित्र देख रहे हैं, है ना, जैसा कि हमें ये चित्र देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या क्या दिख रहा है कि ग्रंथालये बहवः ग्रंथा भवन्ति, ग्रंथालय में बहुत सारे ग्रंथ होते हैं। लोग ग्रंथालय से पुस्तक स्वीकार करने आते हैं, स्वीकर्तुम् आगच्छति, पुस्तक लेने आते हैं। ग्रंथालये आसंदा उत्पीठिका च वर्तन्ते, जो ग्रंथालय होता है, जो लाइब्रेरी होता है, जो पुस्तकालय होता है, उसमें
कुर्सी और मेज भी होते हैं। उत्पीठिका या ऊपरी समाचार पत्रिका संति, और वो जो टेबल होता है, मेज होता है, उसके ऊपर जो है वो समाचार पत्र भी होते हैं। अत्र जना वार्ता पत्रिकां पठन्ति, यहाँ लोग जो है पत्रिका भी पढ़ते हैं। बाला अपनी पत्रिकां पठन्ति, बच्चे भी अब पत्रिका पढ़ते हैं। अब है यहाँ देखिए, ये जो हम सारे वाक्य यहाँ लिखे हैं, इस वाक्यों पे एक बार गौर कीजिएगा। यहाँ पे इनमें सारे में क्या है, ग्रंथाः, जनाः, आसन्दाः, उत्पीठिकाः, उत्पीठिकायाः, समाचार पत्रिकाः, जनाः या फिर बाला, ये सारे क्या प्रथम पुरुष के वाक्य शब्द हैं। ठीक है। अब है सब में जो है लट लकार के प्रथम पुरुष के क्रियापदों का प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों में कर्तृवाच्य का प्रयोग होता है। ऐसा नहीं कि कर्मवाच्य का प्रयोग करें, हमें कर्तृवाच्य का ही प्रयोग करना है। अब कर्तृवाच्य का नियम क्या होता है कि कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म द्वितीया विभक्ति में होता है, और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होता है, कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार। जिस वचन में कर्ता होता है उसी पुरुष उसी वचन में उसकी क्रिया भी होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अब कुछ जो ध्यान रखनी बातें थी उन पे तो हमने चर्चा कर लिया। अब एक अनुच्छेद लिख के देखते हैं, कैसे अनुच्छेद लिखते हैं। जैसे ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं, शीर्षक है जलस्य महत्वम, जल का महत्व, और जो शब्द हैं जिन शब्दों के आधार पे हमें लिखना है उनका हम प्रयोग देख लेते हैं। जलम क्षेत्राणां विना जीवने स्नानाय भोजनस्य अस्माभिः महत्वपूर्णं कर्तु क्षालनाय दूषितेन जायन्ते। ठीक है। अब देखिए जलम, ये है ना, जलम नद्याम अस्ति, जल नदी में है। उसके बाद नद्याः जलम क्षेत्राणां सेचनाय भवति, नदी का जो जल है वो खेतों की सिंचाई के लिए होता है। क्षेत्राणां, यहाँ देखिए क्षेत्राणां, जलम बिना जीवने किमपि नास्ति, जल के बिना जीवन कुछ भी नहीं। बिना जीवने, बिना और जीवने दोनों आ गया। जलम स्नानाय वस्त्र क्षालनाय च भवति, जल जो है वो स्नान के लिए भी होता है और कपड़े धोने के लिए भी होता है। स्नानाय और क्या है, क्षालनाय, दोनों आ गया। जलम भोजनस्य निर्माणे अपि महत्वपूर्णं भवति, भोजनस्य, जल जो है भोजन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्णम दोनों आ गया। दूषितेन जलेन रोगा जायन्ते, दूषित जल से रोग होते हैं। अब देखिए दूषितेन और जायन्ते दोनों आ गए। अस्मा भी जल शोध कर्तु सहयोग करने, हम लोगों को भी जल को शुद्ध करने में सहयोग करना चाहिए। अस्मा भी और कर्तु दोनों आ गया। देखिए अस्मा भी और कर्तु, यानी कि ऐसे ही हमें ऊपर दिए गए शब्दों की सहायता से जो है क्या करना है, वाक्य का निर्माण करना है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा देखते हैं। अस्माभिः पोषणम स्वर्गादपि येन केन प्रकारेण सत्यम मातृभूमि अहम माता गच्छति वंदनीया। यहाँ देखिए क्योंकि हम मातृभूमि पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो कर्ता होगा वो ज़्यादातर स्त्रीलिंग में होगा। ठीक है। और ये चूँकि अनुच्छेद सुंदर बने इसलिए इसमें एतत् का भी प्रयोग किया गया है। देखिए जैसे भारतम अस्माकम मातृभूमि अस्ति, लिखना किस पे, मम मातृभूमि, मेरी मातृभूमि। शब्द अस्माभिः पोषणम स्वर्गादपि येन केन प्रकारेण सत्यम मातृभूमि अहम माता यच्छति वंदनीया। भारतम अस्माकम मातृभूमि अस्ति, भारत हमारी मातृभूमि है। मातृभूमि कहाँ है, देखिए ये आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अहम मातृभूमि नमामि, मैं मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ। अहम, ये भी आ गया। ऐसा अस्माकम पोषणम करोति, यह हमारा पोषण करती है। पोषणम, पोषणम। ऐसा माता इव सुखम यच्छति, यह माता की तरह सुख देती है। माता यच्छति, दोनों। चलिए, यतः अस्माभिः मातृभूमि सदा वंदनीया, इसलिए हमें भी मातृभूमि की सदा रक्षा करनी चाहिए।
मातृभूमि तो हो ही गया था, अस्मा भी वंदनीय, अस्मा भी और वंदनीय ये भी आ गया। अब देखिए येन केन प्रकारेण अपि अस्याः गरिमा रक्षणीय, जैसे तैसे किसी भी प्रकार से हो हमें इसकी गरिमा की रक्षा करनी चाहिए। येन केन प्रकारेण, येन केन प्रकारेण ये आ गया। सत्यम एव उक्तम जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करिष्यसि, सत्य ही कहा गया है कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के है। तो सत्यम, सत्यम कहाँ है? यहाँ सत्यम, और स्वर्गादपि यहाँ स्वर्गादपि, यानी कि जो भी शब्द ऊपर है वो सारे शब्द इसमें लिए गए हैं और एकदम अच्छे ढंग से सरल भाषा का प्रयोग करते हुए इस अनुच्छेद को लिखा गया है। देखिए कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है जिसका अर्थ आप आसानी से नहीं लगा सकते, जिसे आप आसानी से नहीं पढ़ सकते। तो इन चीज़ों का हमें अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखना होगा। चलिए एक और देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया मम जननी, इसको देखते हैं। अब है मेरी माँ, जो शब्द है उसको एक बार देख लेते हैं। चतुर्वादने एकाकी प्रतिवेशी नाम स्निह्यति महिला विज्ञानस्य परिश्रमी मयि करोति अस्मि अध्यापयति मम जननी प्रतिदिनं चतुर्वादने उत्तिष्ठति। तो चतुर्वादने पहला शब्द आया, चतुर्वादने, चतुर्वादने मेरी माँ सुबह 4 बजे उठती है डेली। अहम तस्या एकाकी पुत्र अस्मि, मैं उसका इकलौता बेटा हूँ। एकाकी अस्मि, एकाकी और अस्मि आ गया। सा मयि स्नेहति, वो मुझे प्यार करती है। मयि और क्या? स्नेहति। सायं काले प्रतिदिनम माम अध्यापयति, शाम में प्रतिदिन मुझे पढ़ाती है, अध्यापयति। सा प्रतिवेशिनां सहाय्यम अपि करोति, वह पड़ोसियों का, दूसरे लोगों का सहायता भी करती है। प्रतिवेशिनां और करोति, करोति कहाँ है? यहाँ। उसके बाद देखिए मम जननी विज्ञानस्य अध्यापिका अस्ति, मेरी माँ विज्ञान की अध्यापिका है। तो विज्ञानस्य। सा आदर्शा महिला अस्ति, वो आदर्श महिला है, महिला। जननी इव परिश्रमी न अस्मि, अहम जननी इव परिश्रमी न अस्मि, मैं माँ की तरह मेहनती नहीं हूँ, परिश्रमी। यानी कि सारे शब्द इसमें प्रयुक्त हो गए और जितने भी वाक्य हैं सारे सरल हैं और इसे हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं और इसका अर्थ भी आसानी से हम जान सकते हैं। उसके बाद एक बार जो हमने पढ़ा है उन चीज़ों को फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद लेखन में एक विचार को लेकर, एक पॉइंट को लेकर, एक शब्द को लेकर या फिर एक विषय वस्तु को लेकर लघु लेखन लिखने की कला ही जो है अनुच्छेद लेखन है, मतलब छोटा लेख। अनुच्छेद में एक मूलभूत विषय होता है। अनुच्छेद में मूल विषय के आधार पर प्रायः 8 से 9 वाक्य होते हैं। बोर्ड में 5 वाक्य होते हैं। इन वाक्यों का विषय दृष्टि से परस्पर संबंध होता है, मतलब सभी एक विषय के ही होते हैं, तो विषय दृष्टि से इसका संबंध होता है। अनुच्छेद बहुत विस्तृत भी नहीं और बहुत लघु भी नहीं होता, बहुत बड़ा भी नहीं होता, बहुत छोटा भी नहीं होता। अनुच्छेद का रोचक भवेत्, अनुच्छेद जो है वो रोचक होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, पढ़ने में अच्छा लगे ऐसा होना चाहिए। अस्य भाषा सरला सुबोधा प्रवाहमयी च भवेत्, और इसकी जो भाषा है वो एकदम सरल होनी चाहिए, सुबोध तुरंत समझ में आनी चाहिए, और प्रवाहमयी मतलब धारा प्रवाह की तरह जिसको हम पढ़ सके ऐसा होना चाहिए। अनुच्छेद लेखने साक्षात विषयस्य एव आरंभ भवति, अनुच्छेद लेखन में साक्षात विषय से ही आरंभ होता है। जैसे मम जननी, तो मम जननी से ही शुरू करना है हमें। इसमें क्या कहना है, भूमिका नहीं बांधनी। लास्ट लाइन वही लिखा है, प्रायः भूमिका उपसंहारा व न लिख्यते इति, प्रायः जो भूमिका या उपसंहार हम